नाजरीन, आपको ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह करें कि GB ट्रू न्यूज़ के ख़बर पर क्विक एक्शन लेते हुए डिप्टी कमिश्नर गांधी जनाब मोहम्मद रज़ा साहब ने कल गुज़श्ता रात को पेश आने वाली आजिदगी के जगह पर उन्होंने दौरा किया और आवाम से गुफ्तगू हुए और इस मामले पर जल्द पेशरफ्त और जो रोड पेंडिंग में है उस हवाले से भी जल्द अज जल्द पेशकदमी और आगे का इसको तामीर जल्दी मुकम्मल कराने की जो हडल्स बीच में आ रहे हैं उन सबको हटाकर बेहतरीन अंदाज में रोड की कंस्ट्रक्शन को बर वक्त तामीर करके यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई है। आइए हम डिप्टी कमिश्नर गांधी साहब की गुफ्तगू। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप सब इधर जमा हो गए। वाकई मुझे रात को तकरीबन 10 बजे मुझे इत्तला मिली, फिर उसके बाद तहसील साहब से रब्ता किया, तहसीलदार साहब से, फिर उसके बाद एसपीओ से, फिर उसके बाद आपके जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है उनको भी हमने रवाना किया। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र करें हम सब मिलके कि यहाँ पर जानी कोई नुकसान नहीं हुआ इसकी वजह से। अदरवाइज़ तो देखें आपके सामने कितने घर करीब करीब में हैं, लेकिन चलो आप तमाम जवानों की वजह से, खरकू के जवान के इनकी वजह से ये सारे बहुत बड़े सानिया से हम बच निकले। बाकी आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है, यहाँ पर रोड न होने की वजह से मतलब वो बड़ी गाड़ी है आपके फायर ब्रिगेड की, वो पहुँचने में देर शायद हो गई होगी, उसकी वजह से मस्जिद को बड़ा नुकसान हुआ, उसका हमें एहसास है। तो इंशाअल्लाह ताला आपके जो क़रारदाद में आपने जो लिखी है उस पर मैं 100% करके फिर इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपको खुशखबरी दूंगा। उसके लिए आप सबका भी हमें ताउन चाहिए। अब ऐसा ना हो कि मतलब यहाँ मसला एक आदमी का होते हैं तो अभी यहाँ 500 आदमी जमा होते हैं, फिर हमारे पुलिस भी देखते हैं, एसी साहब भी, तहसीलदार साहब भी देखते हैं यार यहाँ तो बड़ा एक मजमा है, तो खुदा के बंदे जहाँ भी कहीं कोई कार्रवाई होते हैं तो वहाँ सबको जाने की ज़रूरत नहीं है। जिसका काम है उस बंदे को वहाँ खड़ा होना चाहिए, ना कि आप पूरे ढहोनी बलवर उधर तमाशे बीन बने। ठीक है जी। तो इंशाअल्लाह ताला जो मुझसे हो सकते हैं रेस्क्यू के हवाले से, फिर उसके बाद आपके रोड के हवाले से 100% हम आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार। इसमें सर वो कौन कौन से हर्डल्स आ रहे हैं? रोड का काफ़ी असर भी चुका है, 2 सालों से ये बात चल रही है कि रोड बनने जा रहा है, रोड बनने जा रहा है, लेकिन इसमें हर्डल्स क्या आ रहे हैं सर? मेरे अजीज देखें वो तो इसको कोई शक मुझे नहीं मालूम कि मुझे तो अभी आपके पास 10 दिन 15 दिन गुजर चुके हैं। सुना है कि मतलब वो कोर्ट में इसका कोई इशू चल रहा था, लेकिन अभी मैंने खुद कोर्ट से भी रब्ता किया तो कोर्ट में इसका कोई स्टे नहीं है। तो इनका जो मुआवजे का मसला है, अगर वो ठीक है कोर्ट इनको 10 की बजाय 20 लाख देते हैं तो हमारा कोई हेडिक नहीं है, लेकिन इस मुआवजे की वजह से रोड अभी रुकना नहीं चाहिए जहाँ तक मैं कहूँगा। तो इंशाअल्लाह ताला मतलब ये एसी साहब है, तहसीलदार साहब है, हमारे SDPO साहब यहाँ पर हैं, तो ये डेवलपमेंट स्कीम जो है ना डिले नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से बहुत बड़े हम सबको तकलीफ है। अब देखो ना, चलो एक छोटा सा लिंक रोड है, सखावत को जाते हैं तो उसमें फिर फोर्स नहीं होता है यार, ये तो एक जनरल रोड है, ट्रक रोड है, खुदा के बंदे यहाँ से लेके आपके डगुनी से वहाँ थले तक जाते हैं रोड। तो मेन रोड के लिए जो है ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हो तो उसको कोई रोक नहीं सकता। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं, आपने सुना DC साहब का गुफ्तगू, और इंशाल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द इस रोड के ऊपर पेशरफ्त होगी और इस तरह के बड़े हादसा होने से रोका जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।